कल हमने पढ़ा था। हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंजू मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, आरआर कॉलेज अलवर। कल हमने पढ़ा था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गीज। आज हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गीज कि एल्गीज जो हैं शैवाल, इनमें अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं asexual reproduction. Asexual reproduction is a mode of reproduction by which offspring arise from a single organism and inherit the genes of the parent only. यानी कि अलैंगिक जनन जो है, इस प्रकार के जनन में जो पेरेंट्स के जो जीन होते हैं वो यथावत जो पुत्री कोशिकाएं होती हैं उनमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इट इज़ रिप्रोडक्शन विच ऑलमोस्ट नेवर इन्वॉल्व्स प्लॉइडी और रिडक्शन। इस प्रकार के जनन में किसी भी प्रकार की बहुगुणिता या न्यूनीकरण जिसे हम कहते हैं वो हमें देखने को नहीं मिलता है। द ऑफस्प्रिंग विल बी एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपीज ऑफ द पेरेंट एक्सेप्ट इन द स्पेसिफिक केस ऑफ ऑटोमिक्सिस। जो संतति कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं वो उनका जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है वो बिल्कुल उनके पेरेंट सेल्स के समान ही होता है। अ मोर stringent definition is a agamogenesis, which is reproduction without the fusion of gametes. Usually the protoplast of a cell division divides into a several protoplasts. Thereafter they escape from the mother and develop into a new plants. Asexual reproduction is the primary form of reproduction for single-celled organisms such as the Archaebacteria, Eubacteria and Protista. Many plants and fungi reproduce asexually as well. Asexual reproduction takes place by a variety of spore formed in different algae. They includes first by zoospores. The zoospores are formed from certain older cells of the filaments. The cytoplasm divides to form zoospore, which are escaped from the mother cell. They are always formed in favorable conditions. The zoospore are always motile. zoospore जिन्हें हम चल बीजाणु भी कहते हैं, ये जो मातृ कोशिका है उसकी कोशिका द्रव्य में निरंतर विभाजन द्वारा कोशिकाएं बनती हैं जिनमें कि कशाभिकाएं पाई जाती हैं। इन्हें हम जूस्पोर्स कहते हैं। जब ये मातृ कोशिका से अलग होती हैं तो ये एक नए पादप का शैवालीय पादप का निर्माण करती हैं। जूस्पोर्स का निर्माण सदैव फेवरेबल कंडीशन यानी अनुकूल परिस्थितियों में होता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, मदर कोशिका की कोशिका द्रव्य अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं में विभाजित होकर जूस्पोर बना देता है। जब ये जूस्पोर मातृ कोशिका से अलग होते हैं तो इनकी फ्लैजिला विकसित हो जाती है। जो फ्लैजिला है उसके माध्यम से ये गति करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलन करते हैं और उचित वातावरण या उचित सब पर्यावरणीय परिस्थितियों पर अपने आप को अंकुरित करके नए शैवालीय पादप का निर्माण करते हैं। The zoospore are naked protoplasmic bodies which move by mean flagella or cilia. They may be biflagellate, द्विकशाभिक, टेट्राफ्लैजिलेट, चतुर्कशाभिक या कंपाउंड जूस्पोर्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल उडोगोनियल्स एंड वाउचेरियसी फैमिली के जो मेंबर हैं। नेक्स्ट इज बाय एप्लानोस्पोर्स. When motile phase of zoospore is eliminated, the bodies are called aplanospores. The aplanospores are produced when there is a lack of sufficient water. These are covered by a thin wall but do not possess flagella
like the zoospores. They also germinate directly to give rise to new plant. आप देख सकते हैं इस चित्र में ये एप्लानोस्पोर्स दिखाए गए हैं by hypnospores. Actually, they are very thick-walled eplanospores and develop only in adverse conditions. In comparatively drier situation, the content of the mother cell round of the and secrete a thick wall around them to tide over the unfavorable condition. These thick wall structure called resting और हिप्नोस्पोर्स ये अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं और इनकी जो थिक वॉल स्ट्रक्चर होता है वो इन्हें अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं हिप्नोस्पोर्स का इमेज है ये। समटाइम द एंटायर सेल as such become thick walled to form an akinete. They are usually produced at the approach of dry and hot weather. On the approach of favorable condition, they germinate directly to produce a new plant or form zoospore. For example, Pedistrium and Vaucheria. Next is Pamela stage. The approach of dryness as when the plants are left on the moist bank by receding water of the bonds of the cell of many algae continue to divide but their contents are not liberated. The mother wall becomes gelatinous, thus forming a mass or colony of rounded cells which lie embedded in a jelly-like substances formed from the cell walls. ये पामेला स्टेज की इमेज है। On the return of favorable condition, the cell comes out either as zoospores or as aplanospores. The germination to produce normal plant. Example, Eulothrix. Next is autospores. They are just like aplanospores except that they are smaller in size. They resemble in shape to mother cell except in size. Each autospore gives rise to a new plant. Such autospores are reported from many chlorococcales. Example, Syndesmus. As you can see here the autospores. Endospores. In many blue-green algae and Bacillariophyceae, the endospore are formed within the cells. The endospore forming cell behaves as a sporangium. On the approach of favorable condition, each endospore develop in a new individual. Bacillariophyceae की जो members होते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी जो हैं इनके अंदर एंडोस्पोर्स जो है कोशिकाओं के अंदर इनका निर्माण होता है। लास्ट सिस्ट, जिसे हम हिंदी में पुटिका भी कहते हैं। दीज आर थिक वॉल्ड स्पोर्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस और इवन व्हेन फूड सप्लाई इज़ अबेंडेंट। जब शैवाल कोशिकाओं में अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं या फिर उनमें अत्यधिक मात्रा में खाने का प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध हो, तो ऐसी परिस्थितियों में थिक वॉल्ड यानी मोटी भित्ति युक्त स्पोर्स का निर्माण होता है, बीजाणुओं का निर्माण होता है। ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन एज इन वाउचेरिया द थैलस बिकम्स मैनी सेप्टेड एंड ईच चैम्बर थस फॉर्म्ड प्रोड्यूस अ थिक वॉल्ड सिस्ट। सिस्ट के निर्माण के दौरान वाउचेरिया के थैलस में जो कि एसेप्टेड होता है इनिशियली, उसमें कई सेप्टास का नहीं यानी कि पटों का निर्माण हो जाता है और पटों के पृथक्करण से बनने वाली कोशिकाएं आगे चलकर सिस्ट का निर्माण करती हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं ये सिस्ट हैं, इन्हें हम पुटिका भी कहते हैं। Sometime the cyst may be
formed in rhizoids as in Botrydium when they are called rhizocyst। जब rhizoids के अंदर cyst का निर्माण होता है तो इन्हें rhizocyst कहा जाता है। Sometime a cyst may divide further to form a number of microcysts। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मैं मंजू मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, RR कॉलेज अलवर। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गेस। ओके, थैंक यू।